हम यहाँ जो हैं समराइज़ करें इनमें डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड। तो सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टी शेप की बात हो रही है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। कॉपर मेटल जो है क्यूबिक शेप की होती है। आपको पता है क्यूब इज अ ज्योमेट्री इन विच लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट एंड सो ऑन। जो अमorphous सॉलिड हैं लाइक ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स हैं, उनकी कुछ इस तरह की रेगुलर शेप नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि पूरे का पूरा सैंपल जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है वो मेल्ट कर जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 1074 केल्विन। अब इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि आप 1 ग्राम लें, 10 ग्राम लें, कितना भी लें, वो सारे का सारा इसी टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम उसके मेल्टिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। प्योर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा शार्प होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ओनली दीज आर सेड टू बी द ट्रू सॉलिड। जबकि जो अमorphous सॉलिड हैं दे डू नॉट पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। वो पहले सॉफ्ट होते हैं और उसके बाद वो मेल्ट करते हैं, जिस वजह से दे कैन बी गिवन डिफरेंट शेप। नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ दिस क्लीवेज प्रॉपर्टी, कि जब हम उनको शार्प एज्ड टूल के साथ काटते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है चीनी के दाने को या नमक के उसको दाने को, ग्रेन को जब आप तोड़ते हैं तो जो छोटा टुकड़ा है उसकी सरफेस से भी जो है वो जो है वो जो चमक है वो आती है। तो ये होता किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो है जो क्लीवेज प्रॉपर्टी है, जब हम उनको शार्प एज्ड टूल के साथ काटते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ और प्लेन सरफेसेस देती हैं। जबकि जो है रबर वगैरह भी आपने काटा होगा या प्लास्टिक्स वगैरह काटा होगा, तो जब भी वो कटते हैं तो कुछ इस तरह से उबड़ खाबड़ जो हैं तरीके से कटते हैं। सो व्हाट बी से कि जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हैं दे जनरेट स्मूथ एंड प्लेन सरफेसेस, जबकि जो अमorphous सॉलिड हैं वो इरेगुलर वे में जो है वो वो कट होते हैं विद शार्प एज टूल। नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूज़न। अब हीट ऑफ फ्यूज़न, हीट की जगह हम एंथैल्पी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्यूज़न आपको पता है मेल्टिंग के जो प्रोसेस है उसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। मेल्टिंग के प्रोसेस को फ्यूज़न बोलते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूज़न क्या हुआ? द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज सेड टू बी हीट ऑफ फ्यूज़न। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर हैविंग डेफिनेट, एक फिक्स अमाउंट रहती है, और कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ ये उसकी अपनी रहेगी। जैसे जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल को मेल्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो पोटेशियम क्लोराइड के 1 मोल को मेल्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहेगी। सोडियम क्लोराइड की अपनी रहेगी, पोटेशियम क्लोराइड की अपनी रहेगी। तो दिस इज सेड टू बी द डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न और हीट ऑफ फ्यूज़न। जबकि जो अमorphous सॉलिड होते हैं दे डू नॉट हैव दिस फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट है दैट इज़ आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि अमorphous सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो एनाइसोट्रॉपी का मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू जो है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रहेगी। जैसे अब अगर हम बात करें कि जो है जो हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें अलोंग एक्स एक्सिस जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो अलोंग वाई एक्सिस जो है वो 2 नहीं रहेगी, कुछ और वैल्यूज़ रहेंगी। जैसे लेट सपोज कि 1 है।
सो दिस इज सेड टू बी द एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जबकि जो हमारा सॉलिड होते हैं दैट इज़ आइसोट्रॉपिक मीन्स यहाँ पर जो इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो सारी डायरेक्शन में सेम रहेंगी। तो पीछे हम इसमें यहाँ पर हमने देखा इसमें कि जो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ओवरऑल देयर इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल लिया गया है कि यहाँ पर ये जो है लेयर्स फॉर्म में है कि जैसे ये हॉलो है और ये थोड़ा ब्लूइश है। अब अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इज़ रेगुलर, कोई उसमें जो है वो चेंज नहीं है। बट अगर हम अलॉन्ग डायरेक्शंस देखें, अलॉन्ग CD डायरेक्शन देखें और अलॉन्ग AB डायरेक्शन देखें, तो अलॉन्ग AB डायरेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो इसमें जो ब्लू वाले हैं वो सारे लेफ़्ट साइड हैं और ये जो हॉलो वाले हैं वो राइट साइड पे हैं। जबकि अगर CD डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर जो है वो अल्टरनेटिंग पोजीशन पे है। तो इस केस में जैसे अगर AB डायरेक्शन में जो है कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है, अगर यहाँ पर हम बोल दें जस्ट एक नंबर ले लें 3, तो CD डायरेक्शन में वो 3 नहीं होगी, कुछ और वैल्यूज़ हो जाएगी, जैसे 4 हो जाएगी। तो व्हाट वी से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक, दैट मीन्स द वैल्यूज़ ऑफ सर्टन प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ है कौन कौन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मेटालिक कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस जो है अलोंग द लेंथ जो है वो ज़्यादा होता है और अलोंग जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिक्रीज़ करता है। सो व्हाट वी कैन से दैट डिफरेंट डायरेक्शन में जो इनकी इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। तो दैट इज सेड विद द एनाइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो हैं वो सारी डायरेक्शन में सेम है। नाउ व्हाई इट इज़ सो? तो इसके लिए आप जो है एक जो है वो एक जो क्राउड जो है आप एक इमेजिन कर सकते हो। जब क्राउड को आप ऊपर से देखते हैं तो उसमें जो है लोगों का जो हुजूम है वो सारी दिशाओं में एक ही तरह का दिखता है। तो हम ये बोलते हैं कि क्योंकि उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ऑल दी डायरेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के नज़र आते हैं। सो व्हाट वी से दैट इज़ आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब नेक्स्ट है दैट इज़ नेचर की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ओनली दीज आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड। जबकि जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि जो हमारे पास सॉलिड हैं दे आर रेदर सेड टू बी सुपर कूल्ड लिक्विड, सो दे आर सेड टू बी सूडो सॉलिड। और लास्ट इसमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। वी से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे पोजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट पूरे के पूरे क्रिस्टल में सेम रहेगा। अमॉर्फस सॉलिड में ये जो अरेंजमेंट है वो कुछ हो सकता है, अदरवाइज दिस इज नॉट प्रेजेंट इन होल ऑफ द क्रिस्टल, सो दैट पोजेस ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सो इसके अलावा जो हैं जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ठीक है वो बहुत जगह यूज़ होते हैं। आयनिक कंपाउंड की बात करें, हम मेटल्स की बात करें, जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक्स हैं। इसके अलावा आज की डेट में इसकी बात भी हो रही है अमॉर्फस सिलिकॉन। तो ये सनलाइट को जो है एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल है और ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करने में हेल्प करता है।